भारत में बॉलीवुड के बाद जॉलीवुड का नाम आता है और ये बेंगलोर में बना एक फिल्म स्टूडियो है और इसके सफ़र के लिए हम लोग निकलते हैं। और इसमें आप सभी अभी झलकियों के रूप में जो हम दिखा रहे हैं, तो इसमें रास्ते में श्री सैलम रेस्टोरेंट का दृश्य हम आपको दिखाएंगे। उसके बाद टिकट विंडो में कितने का टिकट है वो हम आपको दिखाएंगे। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी झलकियों के साथ आप देखिए। ये रोमन स्टाइल का बना हुआ ये जॉलीवुड है और साथ ही साथ इसमें ब्रेन को डेवलप करने के लिए और ब्रेन को झुठलाने के लिए एक विधिका भी आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह से आगे हम यूं ही बढ़ते रहेंगे और आपको जॉलीवुड के एक एक से आइटम को आज हम समाहित करते हुए दिखाएंगे। और यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें देखेंगे जो किसी मॉल में आप काफ़ी पैसे दे के और देखते हैं, और इसमें सब कुछ एक सामूहिक रूप में आपको दिखाया जाएगा। जॉलीवुड की ये मुख्य आने जाने का मार्ग है जहाँ से चौरास्ता बनेगा और 4 रास्ते कटेंगे। तो इस तरह से ये अभी आप देख पा रहे हैं और पर्यटकों को यहाँ पर अब आप झूलते हुए भी देखेंगे, स्विंग करते हुए देखेंगे। इसी के साथ ही साथ हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी दिखाएंगे जैसे कि ये मॉडल विलेज, ये एक जनजातीय मॉडल विलेज है जिसको हमने इस आज के इस वीडियो में समाहित किया है। हेलो गाइस, जॉलीवुड के रास्ते में मैसूर रोड पर लगभग बेंगलोर से 35 किलोमीटर पार करने के बाद श्री सैलम रेस्टोरेंट आता है और इट इज़ टाइम टू ब्रेकफास्ट। तो चलिए श्री सैलम आपको दिखाते भी हैं और वहाँ पे देखते हैं ईटरीज में क्या क्या मिलता है और उसका फुल एंजॉय आपको भी कराते हैं। आइए, श्री सैलम रेस्टोरेंट ऑन द वे ऑफ जॉलीवुड। गाइस, हम सभी जॉलीवुड जाने के लिए एज अर्ली स्टार्टअप कर चुके थे बेंगलोर से। और जैसा कि बेंगलोर के बारे में विदित है कि बेंगलोर के सिटी से बाहर निकलना भी अपने आप में एक मैजिक है। तो उस मैजिक को हम लोगों ने लगभग 2-2.5 घंटे में पार किया और बाहर निकलने के साथ ही जब जॉलीवुड रोड पर हम लोग आए तो ब्रेकफास्ट का समय तो था। हम लोगों ने सोचा कहीं कोई रेस्टोरेंट मिल जाए, तो ये श्री सैलम एक अच्छा रेस्टोरेंट है जिसको हम अंदर से आपको दिखा भी पा रहे हैं। और ये कंप्लीट साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट एंड मील एंड डिनर के लिए ये प्रसिद्ध भी है। तो आइए आपके साथ यहाँ बैठते हैं और साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट का एंजॉय लेते हैं। श्री सैलम ईटरीज में हम सभी ने ब्रेकफास्ट किया और अन्य पर्यटकों को आप ब्रेकफास्ट लेते देख पा रहे होंगे। और यहाँ हमारे ग्रुप में लगभग 8 फैमिली इंक्लूडेड थी जो इस सफ़र में हमारे हम सफ़र बने रहे वो लोग। तो चलिए इस ईटरीज से बाहर निकलते हैं और आपको अब हम वहाँ जॉलीवुड में ज्वाइन करते हैं। हेलो गाइस, मैं आपका होस्ट केशवनाथ आप सभी के लिए इस समय जॉलीवुड बेंगलोर का सैर कराने लिए चलते हैं। और ये बेंगलोर से मैसूर जाने वाले हाईवे पर है ये, और हाईवे से लगभग जो मैसूर बस स्टैंड है बेंगलोर का, वहाँ से लगभग 15 किलोमीटर आगे मैसूर लेन पर जाने पर ये मिलेगा। और बड़ाड़ी नाम की जगह है ये, तो उस जगह से ये कट आएगा लगभग 5 किलोमीटर का। तो 5 किलोमीटर इनर साइड में आपको जाना पड़ेगा। और यहाँ पर सैटरडे संडे में
यानी कि वीकेंड पर 1400 रुपये एडल्ट का और सीनियर सिटीजन का 1000 और अदर डे में 1000 एडल्ट का और 700 सीनियर सिटीजन का ये एंट्री टिकट है। और इस तरह से ये जॉलीवुड आप हमारे पीछे देख भी पा रहे हैं। तो चलिए इस जानकारी के साथ अब अंदर टिकट लेते हैं और टिकट लेने के साथ जॉलीवुड के लिए हम लोग प्रवेश करते हैं। इस समय हम जॉलीवुड के टिकट काउंटर पर हैं जिसका नाम है बॉक्स ऑफिस। और यहाँ पर टिकट लेते समय आपसे वो पूछेंगे भी कि क्या लंच और डिनर आप इसमें इंक्लूड कराना चाहेंगे। 400 रुपीज़ लंच का और 400 रुपीज़ डिनर का आपसे वो चार्ज करेंगे। यदि आप चाहें तो लंच और डिनर दोनों एक साथ या लंच, हम लोगों ने सिर्फ लंच की व्यवस्था रखी है। तो लंच इसी में 400 का हम लोगों ने अपने टिकट के साथ इंक्लूड करा लिया है। और अब आप यहाँ के सिनेरियो को थोड़ा सा देखिए और उसके बाद फिर अंदर चलते हैं। जॉलीवुड स्टूडियो एंड एडवेंचर्स का ये मुख्य प्रवेश द्वार है। और यहाँ पर संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस के मॉन्यूमेंट को आप देखिए। जॉलीवुड के जो मोनोग्राम है उसका भी आप अवलोकन करिए। और इसके मुख्य प्रवेश द्वार का जो आलीशान भव्यता है ये वाकई में आपके मन को मोहने में सक्षम है। प्रवेश द्वार से जैसे ही आप अंदर आएंगे तो दोनों तरफ के वॉल एक तरह का मूवी वॉल है। और यहाँ पर हम सभी ने जी भर के फोटोग्राफी किया है जिसके कुछ अंश भी हम आपको दिखा पा रहे हैं। आइए आपको प्लेटोपिया कैंडी वर्ल्ड दिखाने लिए चलते हैं। ये शुरुआत में ही है, तो आइए अंदर चलते हैं। आप अपने शूवियर्स यहीं बाहर उतार दीजिए और अंदर नंगे पांव धीरे धीरे प्रवेश करिए। प्रवेश करने के साथ ही साथ बच्चों की वीथिका आपके सामने आ जाएगी और बच्चों को यहाँ छोटे छोटे बॉल के साथ कैंडी के रूप में बॉल को भी सजाया गया है। और यहाँ पर बच्चों को उछलते कूदते गिरते और टहलते देख पा रहे होंगे। तो इस तरह से ये कैंडी वर्ल्ड में बच्चों का एम्यूजमेंट है जो माइनर बच्चे हमारे जी भर के यहाँ एंजॉय करते हैं। कैंडी वर्ल्ड की दूसरी गैलरी जो थोड़े बड़े बच्चे भी यहाँ या कुछ वयस्क बच्चे भी, हम अपने को बच्चों में ही गिन लें तो ज़्यादा बेहतर है, वो भी यहाँ एंजॉय करते आपको दिख जाएंगे। साथ ही साथ एक जानकारी और देना चाहूँगा कि कैंडी भी यहाँ पर सुलभ है। यदि आप परचेस करना चाहें तो अपने और अपने बच्चों के लिए कैंडी विभिन्न प्रकार की जो यहाँ पर है वो आप परचेस कर सकते हैं। अब आइए स्लाइडर डोर की तरफ आगे बढ़ते हैं। बच्चों के साथ गार्जियन भी यहाँ बच्चे बनते आपको दिख जाएंगे और बच्चों को वो बराबर सहयोग भी दे रहे हैं
कि वो कहीं स्लिप ना करें, गिरे नहीं। तो इस तरह से ये कैंडी वर्ल्ड अभी आपने देखा। अब आइए आपको लिए चलते हैं अगले गैलरी की ओर। इस गैलरी में आप शूटिंग प्रतियोगिता भी कर सकते हैं और ये आपका पेड आइटम है। यहाँ 100 रुपीज़ में आपको एक बार पूरा फिलिंग करके वो देंगे। और इसके बाद अब आइए बंजारा म्यूजियम की तरफ चलते हैं। हमारे पीछे आप ट्राइबल हाउस देख रहे होंगे और एक तरह का ये ट्राइबल म्यूजियम है। तो आइए इस म्यूजियम की मिथिका में चलते हैं और आपको दिखाते हैं वहाँ क्या क्या है। हमारे देश की ट्राइबल कम्युनिटी कैसे रहती है और बम्बू और नेचुरल रिसोर्सेस का प्रयोग वो कैसे अपने नित्य प्रति के जीवन में करते हैं। यहाँ पर मड का प्रयोग कैसे वो करते हैं, मड को अपने घरों में कैसे दीवारों के रूप में वो सजाते भी हैं, निखारते भी हैं और मड का प्रयोग करके वो हांडी भी बनाते हैं। और उनके कपड़ों को आप जी भर के निहारिए, ये मिथिका वाकई में देखने लायक है। और बेंगलोर में एक मॉडल हाउस है, उसी से मेल खाता ये आप ट्राइबल म्यूजियम यहाँ पर जॉलीवुड स्टूडियो में आप देख पा रहे हैं। और यहाँ पर पर्यटकों को, दर्शकों को, आगंतुकों को इनके साथ झूमते, नाचते, गाते और सेल्फी लेते देख पाएंगे। ये देखिए छोटा बच्चा इन्हीं ट्राइबल के साथ खुद ट्राइबल बन के और फोटोग्राफी करा रहा है। और ये ओल्ड एज के लोग देखिए कैसे ट्राइबल के रहते हैं और उनके दीवारों पर किस तरह की सजावटी मॉन्यूमेंट यहाँ पर लगाए गए हैं। ये सारी की सारी चीजें वाकई में आज के आधुनिक युग से इस मिथिका को, इस गैलरी को अलग करती है। और ये बम्बू का यहाँ पर प्रयोग देखिए और देखते देखते धीरे धीरे आगे बढ़िए। और वाकई में आगे बढ़ने का मन तो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेस का प्रयोग करते हुए हमारे ट्राइबल आपको नजर आएंगे। यहाँ पर एक महिला को आप नृत्य की मुद्रा में देख पाएंगे और यहाँ के आगंतुक भी उसी की कॉपी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इनके घरों के दरवाजे देखिए कैसे ही डेकोरेटिव बनाए गए हैं। और इसी के साथ अब आइए मड के चूल्हे आपको जलते दिखाई देंगे। यहाँ पर चूल्हे में आग की भी व्यवस्था यहाँ दिख जाएगी आपको। और ये मड और बम्बू का प्रयोग, ये देखिए ये रहा चूल्हा और यहाँ लकड़ी भी जल रही है, हांडी भी रखी हुई है, कलछुल भी है और बड़े प्यार से यहाँ के आगंतुक लोग उसको चलाते भी हैं, दिखाते भी हैं। तो वाकई में ये सब देखना अपने उस अतीत का एक उदाहरण है जिसे हम आज वर्षों पीछे छोड़ आए हैं। मटका ही मटका है। गर्मी कम है। ट्राइबल मिथिका वाकई में बहुत जोरदार प्लेस है। ट्राइबल म्यूजियम इसका नाम है, लेकिन ट्राइब्स के घर कैसे होते हैं, वहाँ चूल्हा कैसे जलता है, मटका कैसे होते हैं, खाना पीना कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं। तो ये वाकई में बहुत ही जोरदार प्लेस है। आइए आगे चलते हैं।
इस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे हम फ्रांस के किसी ऐसे स्थल पर हैं जहां पर भारत के जैसे इमारत दूर दूर तक नहीं है। अर्थात हम इंडिया में नहीं हैं, फ्रांस में हैं। ये हमें इस जगह को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। आप भी हमारे प्रिय दर्शक हैं, आप भी अपने विचारों से हमें जरूर अवगत कराइए कि क्या वाकई में पेरिस की याद आपको आ रही है। और आइए ये देखिए बुल राइडिंग। साथ ही साथ यहाँ पर अब मैं आपको स्टेप टू स्पिन नाम के एक गैलरी में लिए चलता हूँ, जहाँ पर एक बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के बीच में एक ब्रिज बना हुआ है। उस ब्रिज पर चलने पर ऐसा लगता है कि ब्रिज ऊपर की तरफ उठ रहा है और हम उस गड्ढे में गिर जाएंगे। तो अब आप फील करिए और इसके बाद हम आपको बाहर निकलकर ज्वाइन करते हैं। घूम रहा है बस है। फील द स्पिन रोटेक्स टनल अभी आपने देखा और वाकई में ये टनल भुलावे का टनल है और इस टनल में हम भी ऐसा फील कर रहे थे कि वाकई में इस टनल के अंदर हम गिर जाएंगे। अब आइए यहाँ से बैटिंग की बीथिका की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर बैट्स और बॉल के बीच लोगों को एंजॉय करते देख पाएंगे। जैसे ही वहाँ से बॉल आए आप बैट से मारिए उसे और उसके बाद फिर अगला बॉल आएगा। तो इस तरह से देखते रहिए और देखते देखते आइए इस गैलरी से बाहर निकलते हैं। और बाहर निकलने के साथ ही फिर हमारा वही चौगान जो पेरिस की फील हमें दिखा रही है वो फिर हमारे सामने होगी। तो इस तरह से ये क्रिकेट को समर्पित गैलरी है और अब धीरे धीरे हम लोग अगले गैलरी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस जगह पर आते ही लोगों को ऐसा फील हुआ कि एक ग्रुप फोटो हो जाना चाहिए और ग्रुप फोटो कराने के लिए सब लोग इसी जगह पर एकत्र हो रहे हैं। तो इस ग्रुप फोटो का भी एंजॉय आप भी हमारे साथ लीजिए। हम लोगों ने यहाँ जी भर के ग्रुप फोटोग्राफी की है और ये सारे हमारे अपने साथी हैं जो आर्ट फैमिली के लोग हैं। इस गैलरी का नाम है ट्रैम्पलिंग ब्रेंजी। ये थोड़े बड़े बच्चों का है और इसी के ठीक बगल में माइनर बच्चों का भी ट्रैम्पलिंग यहाँ बना हुआ है जिसे आप एंजॉय लेते बच्चों को देख पा रहे होंगे। इस डायरेक्शन में जॉली आइलैंड, फुटसॉक, थ्रिल आइलैंड, रॉयल किचन ऑफ इंडिया, टाइटैनिक एक्सपीरियंस, मिनिएचर सिटी और लास्ट वर्ड, इतने सारे आइटम इस साइड में हैं और इसमें जुबली थिएटर आपको इस वे में मिलेगा। तो आइए, लॉकर अवेलेबल है यहाँ, तो यहाँ चलते हैं। जॉलीवुड स्टूडियो 40 एकड़ में फैला हुआ पूरा का पूरा इनका एक साम्राज्य है और गैलरीज की कमी नहीं है, समय भले कम पड़ जाए। तो चलिए आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जॉलीवुड के अगले एपिसोड में हम आपको द लास्ट वर्ड अर्थात जुरासिक पार्क का मिनिएचर वर्ल्ड आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ टाइटैनिक
शिप का पूरा जो डिटेल्ड वीडियो है वो हम आपको देने का एक छोटा सा प्रयास करेंगे। उसी के साथ साथ कुछ अन्य गैलरी से भी हम आपको सुपरिचित कराएंगे और द रॉयल किचन जो यहाँ का बड़ा खास किचन है उसको भी हम अगले एपिसोड में लेने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए अपने इस होस्ट केशवनाथ को अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।